स्ट्रीट। भैया इंटॉलरेंस और क्या इंटॉलरेंस उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है इंटॉलरेंस, मैं तो काम करता हूं अपना। तो जो 5 स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। मैं वो प्रिपेयर करके नहीं आया हूं लिस्ट कि आपके लोगों ने क्या क्या बोला है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दम, जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये गुस्सा क्यों आ गया था आपको इतना? जस्टिस गांगुली की स्पीच सुनी और इन्होंने कहा कि अगर मैं उस कमेटी में होता और जिसमें अफजल गुरु को फांसी के साथ, तो शायद मैं ना देता। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये अफजल गुरु, आतंकी अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया था। तो मैंने अपनी स्पीच फाड़ के फेंक दी, क्योंकि मुझे लगा ये फ्रॉड है जो मैंने लिखा है जी। क्योंकि मैं इस समय इनकी बातों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है और मुझे कुछ पता नहीं था। तो जैसे कहते हैं ना, माता चढ़ गई जी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जी। वहां तक आप बात करिए, लेकिन ये ओम नमः शिवाय जब आपको गुस्सा आता है तब आप बोलते हैं? दादाजी बोलते थे कि गुस्सा आए तो ओम नमः शिवाय बोल दो, तो उससे गुस्सा जो है डिले हो जाता है। सेकुलर नहीं रहेंगे अगर बोलेंगे तो, अगर ओम नमः शिवाय बार सर मुझे तो बचपन से सिखाया गया ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि दुर्सा परिसाद, जो सिखाया गया है जी। अगर मैं किसी दूसरे परिवार में पैदा होता तो मैं वो बोलता। 2-3 चीजें जो मेरे दादाजी मुहावरे बोलते थे वो मुझे बड़े याद आते हैं। एक तो भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता जी। दूसरा, कोई बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता। ये आगे वाले जाके भारत के नेता होने वाले हैं, भारत के सपूत होने वाले हैं, बड़े बड़े कामयाब होने। एक बात हमेशा याद रखना, अपने बलबूते पर काम करना और जो आपको ठीक लगे, जो आपका सच हो, वही सच सामने वाले के सामने बोलना। सामने वाले का सच आपका सच नहीं हो सकता है जी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? काफी सारे हाथ खड़े हैं, एक सवाल ले लेते हैं। सर आपसे सवाल ये है मेरा कि जैसे कि आपको मोदी भक्त कहा गया है, तो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बायोपिक करना क्यों चूज किया? मतलब वो तो बीजेपी एंड दिस इज कांग्रेस, सो नहीं देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आपका नाम क्या है? स्मृति सिंह। स्मृति, अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, एक होता है कलाकार का, जो मुझे एज एन एक्टर मुझे चैलेंज लगे वो करना। मैंने तो अपनी फिल्मों में डॉक्टर डैंग का भी रोल किया है। मैं टेररिस्ट थोड़ा हूँ। मैंने आर्मी वाले का भी रोल किया है। मैं आर्मी में नहीं, मैं हालांकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी। एज ए पर्सन आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए पर्सन, बट एज एन एक्टर मुझे लगा कि जब मैंने शुरू में मना किया था कि मैं मनमोहन सिंह जी का रोल नहीं करूंगा, मुझे लगा था कंट्रोवर्सी होगी, जो हुई। पर मुझे लगा एज एन एक्टर, जब मैंने उनको चलते हुए देखा और उनको बात करते देखा, मुझे लगा ये बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा। तो चैलेंजिंग रोल करने की वजह से मैंने किसी भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी रोल पर इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मैंने 8 महीने उस पर रोल पर मेहनत की। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं 5 फिल्मों के नाम गिनाऊं तो प्रोफेसर मिस्टर मनमोहन सिंह की परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द 5 बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको मनमोहन सिंह इंसान अच्छे लगे? जब मैंने पढ़ा उनके बारे में। कमजोर हैं लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं और कमजोर है इंसान। अच्छा, एक सवाल, मोदी सरकार और मनमोहन सरकार में फर्क क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो? डूअर्स हैं। मोदी सरकार इज ए डूअर, but Manmohan Singh was not a doer because he had to wait for the orders to come from madam. फिल्म में तो आप सोनिया गांधी से काफी डर रहे थे। आम जिंदगी में वो भी डर रहे थे उनसे। तो सच बोलना, एक तो सच की खासियत ये है कि अगर आपको सच बोलना है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आपके बालों पर भी है, कोई पूछना चाह रहा था इधर से। कौन पूछना चाह रहा था? सर, क्या सवाल है आपका? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अब इतने सारे हेयर ट्रांसप्लांट आ चुके हैं, आपने किसी हेयर ट्रांसप्लांट को ट्राई नहीं किया कि हो सकता बाल लग जाए इस उम्र में? बाल और शायद ब्लैक भी लग जाए आपको। मुझे जो उन्नत ललाट इससे है वो थोड़ा कहीं नजर आएगा। अगर मैं वो लगा लेता तो मैं यहाँ डर जाता, डर के आता। नहीं ठीक है, उनको ठीक लगता होगा, मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता कि मैंने आप तो गाना भी गाते हैं अपने बालों के ऊपर। नहीं, मैंने तो पूरे विदेश में, देश में बिना बाल के लोगों को मशहूर कर दिया है। और जितने भी यहाँ बाल वाले बैठे, मैं उनको बता दूं, दुनिया में 2 ही किस्म के मर्द हैं, एक बॉल्डीज एंड फ्यूचर बॉल्डीज।
तो आप सब जो है फ्यूचर बॉल्डीज हैं। पर वही सच है ना, आम जिंदगी में मुझे, मैं अगर मैं विग लगा लेता या बाल निकाल लेता तो वो अपने आप से मैं झूठ बोलता। मैं नहीं कह रहा कि जो लगाते हैं दे आर हैप्पी विद इट, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। आई थिंक जब मेरे को पहली बार मैंने सारांश की थी तो सारांश मुझे मिली इस वजह से क्योंकि मेरे बाल कम थे, वरना 27 साल की उम्र में मुझे 65 साल के बुढ़े का रोल कैसे मिलता। पहला आपने तो अपने गंजेपन पे गाना भी एक बनाया हुआ, 2 लाइनें गुनगुनाते सर। ऐ मेरे बिछड़े बालो फिर से उग आओ सालो। आगे 2 लाइनें और जी। मैंने नहीं अपने ऊपर नहीं बनाया, ये मैंने बिना बाल के लोगों की गंजों की एंथम बनाई है। ऐ मेरे बिछड़े बालो फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूँ मैं भी अब गंजों में हूँ, सर हुआ वीरान। जी चलिए अब